हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमारी जीएस वर्ल्ड, साइंस प्रति आईएएस, ध्येय आईएएस की लग चुकी है, चैनल पर डली हुई है। आज की जो हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज है, दूसरी टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमारी एक लग चुकी थी, वो आप लोग देख लोगे। एग्जाम की डेट 22 दिसंबर है, समय बहुत कम बचा है। सिर्फ आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चन तक हमारे वहां पर लग चुके थे उस टेस्ट सीरीज में। आज यहाँ पर हम 51 क्वेश्चन से हम लगाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। और एक चीज और है, कल वाली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, सर व्याख्या भी थोड़ा सा बताइएगा। अगर हम व्याख्या बताएंगे ना तो समय कम है, तो व्याख्या बताने बताने में 50 क्वेश्चन की वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर लंबी लंबी वीडियो बहुत बन रही है, तो हम यहाँ पर एमसीक्यू लगा रहे हैं। व्याख्या मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और अब इतना समय भी नहीं है कि हम व्याख्या को एक्सप्लेन करते रहें, तो फिर तो 12 दिन में वीडियो सिर्फ 2 ही देख पाओगे बस, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ एमसीक्यू पे बात करेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन, आज का हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 11 मई को मनाया जाता है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है क्या, बताइए। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है, 11 मई को मनाया जाता है। या रमन प्रवाह की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कि क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। रमन प्रवाह की घोषणा के उपलक्ष्य में नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका केवल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। केवल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। भारत में अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए कौन से स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया है। यहां पर बात कर रहा है कि अफ्रीका से चीते आए थे, आपके पता हो, नामीबिया से, और आपके कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो आए तो थे, लेकिन यहां पर भारत के जंगलों में किस स्थान से दूसरे स्थान पर चुना गया है उनको, तो उनको गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य के लिए चुना गया है, ध्यान रखिएगा। और पहले उनको कूनो के लिए चुना गया था, ठीक, कुछ कूनो में भी डाले गए थे, लेकिन अभी इनको गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य में किया गया है शिफ्ट, ध्यान। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के बाद धन प्रेषण प्राप्त करने में, धन मतलब कि रेमिटेंस, जो रेमिटेंस आता है ना, विदेशों से धन आता है, रेमिटेंस आता है, उसको प्राप्त करने में दूसरे स्थान पर है। तो भारत के बाद कौन सा देश आता है, तो आप बोलोगे भारत के बाद मैक्सिको, ध्यान रखिए। कौन से? मैक्सिको ने ये उपलब्धि हासिल की हुई है। डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन ने निम्नलिखित में से किस पक्षी के संरक्षण प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 को जीता हुआ है। तो इन्होंने ग्रेटर एजुकेटेंट स्टॉक, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर एडजेंट स्टॉक को इन्होंने अवार्ड को अपने नाम कर लिया है, और ये पुरस्कार इन्होंने पाया हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया था। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बात कर रहा है 2024 का, रोटरडैम में आयोजित किया गया था। कहां पर? रोटरडैम। अब ये रोटरडैम कहां है? नीदरलैंड में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड देश में रोटरडैम है, वहीं पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अग्निबाण सब ऑप्टिक ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डोमेस्टेटर है। तो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी जो है वो डोमेस्टेटर, वो क्या है? तो आप बोलोगे विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। क्या है? विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला यह क्या है? रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसरो के युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसरो का युविका कार्यक्रम है, देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया है कि भैया युविका कार्यक्रम किसका है, तो आप बोलोगे इसरो का है, चलो ठीक है। लेकिन इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे कि इसरो के द्वारा युवा जो छात्र हैं उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में और अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को बुनियादी ज्ञान प्रदान करना, उनको बेसिक जो ज्ञान होता है उनको प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 का टूर्नामेंट का विजेता की बात कर रहा है तो इगा स्विएटेक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख सम्मिलित नहीं है, मतलब एक तरफ दिवस है और एक तरफ तारीख है, लेकिन इसमें से बात कर रहा है कि कौन सा किस दिन नहीं मनाया जाता वो सम्मिलित है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये तो सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है, लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला गलत है, मतलब कि वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ये सही सम्मिलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को हॉलीवुड की ग्लोबल डिसरप्टिस 2024 की सूची में शामिल किया गया है?
डिसरप्टर्स की सूची में, सॉरी, डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय व्यक्तित्व है बॉलीवुड की, ग्लोबल में उनको शामिल किया गया है। वो कौन है आप बोलोगे? वो है दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण के सूची में हॉलीवुड के लिए डाला गया है। अभ्यास और स्थान, मतलब कि कौन सा अभ्यास किस स्थान पर हुआ है, इसकी बात कर रहा है। चलो देख लेते हैं। खैर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आते हैं ना, ये डिस्टर्ब कल भी कर रहे थे, आज भी सेम है। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग कहां पर हुआ था? तो आप बोलोगे रेड फ्लैग जो है भैया कहां पर हुआ था? एक मिनट, रेड फ्लैग हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। कहां पर हुआ था? यूएसए में मनाया गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शक्ति, शक्ति कहां मना था? शक्ति मना था भारत में। कहां पर बना था? इंडिया में बना था। ठीक है। इनियोचोस, इनियोचोस कहां बना था? तो बना था ग्रीस में, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रीस हो गया है। ठीक है। डेजर्ट फ्लैग की बात करें कहां बना था? तो अब बात क्या बचता है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, वहां पर बनाया गया था। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, लेकिन आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम, किस देश में हाल ही में सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? एक ऐसा देश है विश्व में जहां पर जो सभी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल चुके हैं। वो कौन सा देश है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला कहां पर है? साउथ अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और वेनेजुएला साउथ अमेरिका में भी नॉर्थ पर ही है, ध्यान रखिएगा। तो और वेनेजुएला के अगल बगल देशों की बात करें तो पश्चिम में कोलंबिया है, और पूरब में गुआना है, और दक्षिण में क्या है? ब्राजील है। तो ध्यान रखना वेनेजुएला में सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं इस समय। ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में बात कर रहा है। पादप कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका आकार में बड़ी होती हैं। गलत। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये भी गलत। तो आपका ना तो एक है सही और ना ही आपका दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका की स्वघात थैली, सुसाइड बैग्स कहते हैं, मतलब कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की या सुसाइड बैग्स कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पों में मादा प्रजनन का अंग है? पुष्पों में मादा प्रजनन का अंग की बात कर रहा है। कौन होता है? जयांग होता है। क्या होता है? जियांग, ध्यान रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक केवल मृत कोशिकाओं से बना है? ऐसा एक पादप उत्तक है जो केवल मृत कोशिकाओं से ही बना होता है। कौन सा है? स्केले रेंकाइमा उत्तक होता है। कौन सा होता है? स्केले रेंकाइमा उत्तक है जो केवल मृत कोशिकाओं से ही बनाया जाता है या पाया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषकों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए है पोषकों की आवश्यकता इसमें से किसकी होती है? तो आप क्या कहोगे? इसमें से जो आवश्यकता है वो कैल्शियम की होती है, और किसकी होती है? फास्फोरस की होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला से हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस की इसमें आवश्यकता होती है। कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? एक पादप हार्मोन्स ऐसा है जो कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है। वो कौन सा है? ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन, ध्यान रखिएगा। कौन सा आभासी फल का उदाहरण है? आभासी फल का उदाहरण मतलब क्या होता है? सेब। सेब को आभासी फल का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से रोग हैं और उन्मूलन लक्षित वर्ष है, मतलब कि एक तरफ रोग है और एक तरफ है कि इस वर्ष तक समाप्ति करना है। क्या करना है? समाप्त या खत्म करना है। तो इन्हें सुमिलित नहीं है, तो एक ऐसा लक्ष्य जो सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं, उसको देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 रखा गया है, भारत की आजादी का 100 वर्ष। क्षय रोग 2025 रखा गया है, मलेरिया 2030 रखा गया है। लसिका फाइलेरिया 2030, ये गलत है आपका, मतलब कि यही सही हो जाएगा। लेकिन लसिका फाइलेरिया का जो दिवस है वो कब रखा गया है? 2030 ना होकर 2027 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वो भी मैंने आपको सही कर दिया है। वर्ष 2023 में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो 2023 का दिया गया था मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। किस उपलब्धि के लिए? कोविड-19 के विरुद्ध mRNA के टीके के विकास के लिए दिया गया था। ठीक है। सूची एक और सूची दूसरी है। एक साइड विटामिन हैं और विटामिन के क्या है उपयोग है, या फिर कह सकते हो कि उपयोग के अलावा क्या कह सकते हो इनको, कौन सा रोग से बचा जा सकता है, ये है। क्या देख लेते हैं। विटामिन सी, यहां पर देखते हैं। यहां पर विटामिन सी, विटामिन सी से क्या हो सकता है? विटामिन सी से किस रोग में कमी आती है? बताइए, विटामिन सी से किस रोग में कमी आती है? तो आप बोलोगे स्कर्वी रोग में कमी आती है। इसमें स्कर्वी रोग, चौथा ऑप्शन आपका मिला हुआ है। विटामिन डी से क्या होता है?
सॉरी विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से रिकेट्स, क्या है रिकेट्स, आपके यहां पर दूसरा मिला हुआ है। चलिए ठीक है। विटामिन बी सेवन से, विटामिन बी सेवन की अगर हम बात करें यहां पर बी सेवन से बाल का झड़ना, क्या है बालों का झड़ना, तो पहला वाला। विटामिन बी फाइव से, विटामिन फाइव से प्लेगा, तो तीसरा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो मिले हैं वो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल है। तो यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय हैं जो भारतीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल किए गए। वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल और अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु जो कि चेन्नई में है। ये दोनों विश्वविद्यालय टॉप 100 में आए हुए हैं। ठीक है। वर्ष 2024 में भारतीय लेखक रस्किन ब्रांड का निम्नलिखित में से किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का मिला हुआ है और साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे निम्नलिखित में से किस कंपनी की साझेदारी में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया जा रहा है। तो यहां पर आईआईटी बॉम्बे मिलकर किसकी साझेदारी से कर रहा है उसकी बात करेंगे, और भारत का क्या बना रहा है पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित कर रहा है, और किसकी साझेदारी से, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको टीसीएस कहते हैं भारत में, उसकी साझेदारी से बन रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया किस फिल्म में 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता हुआ है। देखो ये जो जब कॉन्स का फिल्म अवार्ड दिया गया था ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत चर्चा में था, तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन जरूर बने। पायल कपाड़िया की 77वें कॉन्स फिल्म में फेस्टिवल में मिला हुआ है, और किसके लिए मिला है, आप बोलोगे ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए मिला हुआ है। ठीक है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के लिए बात कर रहा है। इसमें से जो कथन है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है, तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर सही है। कौन ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक बना है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक की बात कर रहा है, कौन है, आपके गोपी थोटाकुरा है। कौन है, गोपी थोटाकुरा। किस व्यक्तित्व ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की महिला की 200 मीटर T12 स्पर्धा में गोल्ड पदक, मतलब कि स्वर्ण पदक को जीता हुआ है। तो किसने जीता हुआ है, सिमरन शर्मा ने जीता हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग शिंकुला निर्माणाधीन है, किसके बीच में स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची है, सबसे लंबी सुरंग है शिंकुला, और यह बात कर रहा है कि निर्माणाधीन है, किस किस के बीच में है, तो आप बोलोगे लाहौल घाटी और जास्कर घाटी के बीच में। ए ऑप्शन सही है, लाहौल घाटी और जास्कर घाटी के बीच में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन आपका सही है। एलिस मुनरो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको 2013 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एलिस मुनरो को मिला था, जिनका निधन हो गया है, लेकिन वर्ष 2013 में मिला था, और नोबेल पुरस्कार इनको किसके लिए दिया गया था, आप बोलोगे जो इनको पुरस्कार है दोस्तों वो इनको चिक साहित्य के क्षेत्र में जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। ध्यान रखिए, किसके, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पत्रकारिता के पुलित्जर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, लेकिन कौन है वह विजेता, तो आप बोलोगे जो विजेता है भैया वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स। किसको मिला था, द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला हुआ था। ठीक है, एक मिनट, हाँ न्यूयॉर्क टाइम को मिला था। ठीक है। मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट में, मतलब कि आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो आईयूसीएन की जो, क्या बोल गया हूं मैं, तो आंसर ही बोल गया इसमें, खैर कोई बात नहीं। मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र की रेड जो लिस्ट होती है उस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, आप बोलोगे आप बोलोगे इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। किसकी, आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है रेड लिस्ट को। ठीक है। कौन से यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल कौन है, यहाँ पर दो है, कौन कौन है, या तीन भी हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं उसको देखें अगर हम, तो यहाँ पर रामचरितमानस और पंचतंत्र को शामिल किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही है, ध्यान के कौन कौन सी, रामचरितमानस और पंचतंत्र। एक और किया गया है जिसमें ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सहृदय लोकलोचन। क्या है, सहृदय लोकलोचन,
इसको भी किया गया है। रामचरितमानस की अगर हम बात करें किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामचरितमानस की जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास ने की है। पंचतंत्र की याद करें तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। सहृदय लोकलोचन की बात करें तो आनंद वर्धन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो तीन चीजों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन में सम्मिलित किया गया है। तीनों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं जो कि इंपोर्टेंट है, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लिए इससे। निम्नलिखित में से फलीदार पौधे राइबोजियम के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो फलीदार पौधे होते हैं जो राइबोजियम के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, किसके साथ? आप बोलोगे सेसबेनिया, अल्फाल्फा, कमल और मटर, ये चारों के साथ में सहजीवी संबंध को वो बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए एक प्रक्रिया है, वो जिम्मेदार है, वो कौन सी है? आप कहोगे परासरण है। क्या है? परासरण है, होती है जो पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? यहां बात कर रहा है कि एक रक्त ऐसा होता है जो सार्वभौमिक दाता है, तो वो कौन सा है? सार्वभौमिक दाता कौन है? बताइए कौन है? O माइनस। कौन है? O माइनस को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं। O नेगेटिव को, O नेगेटिव रक्त का इस्तेमाल किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए किया जा सकता है और बहुत ही कम लोगों में, रेयर केस में ही पाया जाता है। ठीक है, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पौधों में जो रोग होता है वो कौन से रोग, पौधों में रोग कवक के कारण होता है? पौधों में रोग कवक के कारण क्या होता है ये बात कर रहा है, तो गेहूं का किट्टट रोग होता है। कौन सा? गेहूं का किट्टट रोग होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति होती है? तो ऐसा कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति पाई जाती है, तब डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है तो डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन शब्द से संबंधित है। मैं ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे है ना, थोड़ा दिक्कत करते हैं। चलो खैर कोई ना, बता देते हैं। एंजाइम और उनसे प्रभावित बने अंग, कौन से एंजाइम से कौन से प्रभावित अंग होते हैं इसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। चलो, एमाइलेस। एमाइलेस से क्या होता है? एमाइलेस से लार ग्रंथियों संबंधित है, तो तीसरा यहां से मिल जाएगा। पेप्सिन। पेप्सिन की अगर हम बात करें तो पेप्सिन से अमाशय संबंधित है, दूसरा वाला मिल जाएगा। पित्तरस से जो स्रावित अंग होता है पित्तरस से, वह आपका पित्ताशय होता है, ए मिल जाएगा। और ट्रिप्सिन से बात करें तो अग्नाशय संबंधित है, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिला है और ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई एक योजना है? सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली की बात करें, सिंचाई ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात कर रहा है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? आप कहोगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का उदाहरण? कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का उदाहरण है? कौन सा है? आप बोलोगे भैया इसमें पवन ऊर्जा है। कौन सी है? पवन ऊर्जा है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा है प्रकृति में? जल है। क्या है? वाटर, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं उसको नियंत्रित, एक तरीके से रेगुलेट या नियंत्रण में करता है। तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अभिकथन एक और कारण है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या कहता है? जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। यकृत पित्तरस का स्राव करता है और पित्तरस नामक थैली में जमा होता है, ये भी बात ठीक है। और व्याख्या की बात करें, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन आपके दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। कौन सी मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? भैया मानव शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि होती है। धमनियों के संदर्भ में, धमनियों के संदर्भ में है क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। जो ब्लड का फ्लो होता है वो धमनियों के माध्यम से ही किया जाता है, धमनियां मतलब कि नसों के माध्यम से। ठीक है, फुसफुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। यहाँ पर कौन सा सही है? आपके सी जाओगे, दोनों कथन आपके यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एक विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है, कौन सा? विटामिन बी।
क्या है, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। एक और साइंस की वीडियो बनेगी, फिर उसके बाद फिर देखते हैं किस चीज की वीडियो आती है। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।